बात पर नहीं लगा कि मुझे प्रतीत हुआ कि जब मैंने देखा कि मेरी छाती, पहले बैठे तो मुझे लगा पता नहीं कौन आया, जब मैंने आंख खोल कर देखा तो पता लगा गुरुदेव बैठे हैं। तो जब मुझे ये अनुभव हुआ, जब मैंने देखा अपने सामने मेरी छाती पर मेरे गुरुदेव बैठे हैं, तो मैंने आंख बंद कर ली और निश्चिंत हो गया। लगा जो भी गुरुदेव करेंगे वो सब मेरे जीवन के लिए अच्छा ही होगा। अर्थात वहाँ गुरुदेव को लगा कि वो जहाँ सर्प ने काटा है उसको काट देंगे तो जहर आगे नहीं जाएगा, मृत्यु नहीं होगी। पर शिष्य की एक अपनी निष्ठा थी, गुरुदेव ने जो निर्णय लिया वो अंतिम था, वो स्वीकार था। इसलिए गुरुदेव का प्रत्येक निर्णय हमारे जीवन में स्वीकार हो, ये जीवन की बड़ी साधना है। तो धीरे धीरे हम प्रयत्न करते हैं कि गुरुदेव के निर्णय को हम स्वीकार करना सीखें। जिस दिन हम पूरा गुरुदेव को स्वीकार करेंगे उस दिन मुक्ति हमारे पीछे पीछे चलेगी। पूरा हम अभी स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हमारे इस मन में कभी दुख, कभी सुख, कभी संयोग, कभी वियोग, इस तरह के अनेक तरह का नानक तो हमको घेरे रहता है। तो थोड़ी देर सुखी करता है, थोड़ी देर दुखी करता है, और तो इस सुख दुख से सदा के लिए मुक्त होने का जो अवसर है, इसलिए कहा पत्रम नैव यदा करीर विटपे वसंतस्य किम दूषणम। गुरुदेव जैसी वारिस हो और फिर भी करीर के वृक्ष में पत्ते ना आए, ये तो दुर्भाग्य की बात है। इसलिए गुरुदेव हमको मिले हैं। इसलिए किसी ने कहा किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है, मुझे अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे मेरे सदगुरु की चौखट मिली है, मुझे मेरे सदगुरु की सेवा मिली है। ऐसी पावन सेवा, ऐसी चौखट जिसको मिली, फिर वो भला कैसे मरेगा। तो आए ज्यादा न बोलते, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अनुभूतानंद जी की पावन वाणी को श्रवण करेंगे, तत्पश्चात गुरुदेव को श्रवण करेंगे। सब लोग प्रेम से बोलें, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। सच्चियां ज्योतां वाली माता, परम वंदनी प्रातः स्मरणी आचार्य प्रवर महामंडलेश्वर, हम सबके आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान, आदरणीय वात्सल्य मूर्ति पूज्य साध्वी ऋतंभरा जी, दीदी माँ जी, पद्मों का वंदन करते हुए व्यासपीठ के सम्मुख विराजमान वात्सल्य ग्राम के अधिष्ठात्री परम पूज्य दीदी माँ के चरणों का वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान अखंड परम धाम दिलसाद गार्डन के परम अध्यक्ष आचार्य पूज्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी महाराज के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए मंचस्थ विराजमान अखंड परम धाम मवई के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज का स्मरण करते हैं। वाम पास में विराजमान अखंड परम धाम ब्यावरा के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी वेदानंद गिरी जी महाराज, वृंदावन की पवित्र पावन धरा से आई महामंडलेश्वर पूज्य साध्य दिव्य चेतना गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी हरदेवानंद जी महाराज, गुरुदेव के सम्मुख विराजमान भगवत गुणानुवाद के रसिक श्रोता समाज के हृदय में विराजमान उस पवित्र श्रद्धा को प्रणाम। आए एक दो बार प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अल्प अवधि के अनंतर भगवत चर्चा के साथ साथ गुरुदेव का पावन दर्शन, तत्पश्चात गुरुदेव की वाणी को श्रवण कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। बड़े सुखद क्षण होते हैं जब कोई शिष्य अपने गुरुदेव को सम्मुख व्यासपीठ पर विराजमान देखता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। गुरु प्रसन्न स्वरूप ही होते हैं, प्रसन्नता एक गुरु का स्वरूप है। हम जितना जितना गुरुदेव के समीप होंगे, गुरुदेव मतलब इस धरती का चलता फिरता कृष्णम वंदे जगत गुरु। यहाँ यदि परमात्मा भी किसी रूप में आए तो गुरु बन करके समाज का मार्गदर्शन करते। कब कब हमें संत मिले, अनंत काल से बहुत सारी चर्चाओं को हमने श्रवण किया,
पर भगवान ने भी तो हमें कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अनेक रूपों में भगवान युग युगांतर में आते हैं। जैसे इस युग के युग पुरुष मेरे गुरुदेव हैं, और उस कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े योग योगेश्वर भगवान कृष्ण थे। एक बार गुरुदेव जब नागपुर में बोल रहे थे, बहुत अन्य संप्रदाय के लोग वहां आए, तब सत्संग के परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव ने कहा, मैं इस जगह बुद्ध का, इस जगह कबीर का, इस जगह महर्षि दयानंद का, सब जगह नहीं, इस जगह। मतलब जो विषय था, गुरुदेव का कहने का मतलब था कि यदि आज भगवान कृष्ण भी मेरे समक्ष आए तो उन्हें भी मैं गीता समझा दूंगा। आम रिकॉर्डेड कैसेट है। मतलब एक ऐसे समर्थवान सदगुरु के सामने बैठ करके और फिर इस भवाटवी के दुखों में नित्य गोता लगाते रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते न, एक दो जन्मों का पुण्य नहीं होता जब कोई निष्कपट निर्चल पूर्ण ब्रह्म, इसलिए कहा ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा अपने मन में सबसे। उनका भले जगत के इस वैभव की विराटता उनके पास भले नृत्य न करती हो, पर ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरुवाणी में कहा ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा। वो रहते इतने सहज हैं कि आपको उनकी महत्व बुद्धि जो होनी चाहिए। हमारी एक जगह हम जा रहे थे सहारा परिवार में, ताज होटल में, एक ऋषिकेश आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि बैठे हुए थे। वो भी उस शादी में जा रहे थे, गुरुदेव भी जा रहे थे। तो उन्होंने प्रसंगवश कहा कि गुरुदेव आप साधु को सरल तो होना चाहिए पर सहज उपलब्ध नहीं होना चाहिए। आपकी जो सहजता है ना, धीरे धीरे लोग वहां जाने लगे जहां लोग मार्केट करते हैं। यदि आप इतने सहज ना होते, सरल होना साधु का स्वभाव है, पर आप इतने सहज उपलब्ध ना होते तो आप न जाने कितने लोगों का और कल्याण कर देते। अर्थात इस धरती में ऐसा कोई साधु नहीं है जो गुरुदेव को अद्वैत वेदांत का एक प्रथम प्रतिपादक, वर्तमान परिस्थिति में भगवान शंकराचार्य को जीने वाले, बोलने वाले नहीं, भगवान शंकराचार्य को जीने वाले, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण एकम महात्मना स महात्मा स दुर्लभ है। स महात्मा दुर्लभ है जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य को जीता है, बोलता नहीं। ऐसे परम सदगुरुदेव को प्राप्त करने के बाद, इसलिए मैंने कहा था पत्रम नैव यदा करीर बिटपे वसंतस्य किम दूषणम नो नो लोपे वलोक्यते यदि दिवा सूरस्य किम दूषणम धारा नैव पतन्ति यदि चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वम विदना ललाट लिखतुम मार्जितु का क्षमा। अर्थात धारा नैव, बसंत ऋतु आई, उसने कोई पक्षपात नहीं किया। गुरु और वसंत ऋतु का यहाँ किया। जैसे वसंत ऋतु प्रकृति में किसी भी वृक्ष बेल पौधे से कोई पक्षपात नहीं किया, वो एक समान आई और सब अपने अपने ढंग को फल देने वाले, किसी में पत्र निकल आए, किसी में पुष्प निकल आए, किसी में हरितमा हो गई, अपने अपने ढंग से सारी सृष्टि का श्रृंगार, सृष्टि का सौंदर्य विराट हुआ। पर उसमें एक करीर का वृक्ष है, उस पर पत्ते तक नहीं आए, वो डंडी की डंडी एक छड़ी जैसा ही खड़ा रहा, उसमें पत्ते नहीं आए। पत्रम नैव यदा करीर, कितने सूक्ष्म दर्शी हैं आचार्य। उन्होंने नहीं कहा फलम पत्रम, पत्र नहीं आए, और तब कहा था आज भी देख लो कहीं करीर का वृक्ष वृंदावन में मिल जाएगा आपको, पत्ते नहीं आते बसंत ऋतु। धारा नैव पतन्ति यदि चातक मुखे में गस्यम, लगातार बारिश होने के बाद भी पपीहा प्यासा रह जाता है। एक पपीहा पक्षी उसे कहते हैं जो आपको बरसात के समय भी आवाज आती होगी, प्याओ प्याओ प्याओ, मतलब अभी भी प्यासा है। जहां सारी सृष्टि की तृप्ति हुई वहां आज भी पपीहा प्यासा है, उसको पानी नहीं मिला। नो नो लोपे वो लोग कहते यदि दिवा सूरज से किम दूषणम, यदि दिन में किसी उल्लू को दिखाई नहीं देता तो भुवन भास्कर का क्या दोष है। उसने तो सृष्टि के इस गहन अंधकार को, रात्रि रूपी इस गहन अंधकार को जो सूर्य निगल गया, उस सूर्य की उपस्थिति में उल्लू को नहीं दिखाई देता।
वो भुवन भास्कर का कोई दोष नहीं, यत पूर्वम विदना ललाट लिखतुम मार्जितु का क्षमा। अर्थात इसीलिए कहा कि कर्म की सोच, कर्म की पवित्रता जो मैंने किया है, इसलिए आत्म दीपो भव, अपने आत्म कल्याण यदि चाहते हैं तो हम अपने हृदय का दीपक स्वयं जलाएं, और वो जलेगा श्रद्धा से, वो जलेगा विश्वास से, वो जलेगा प्रेम से, वो जलेगा वात्सल्य से, वो जलेगा गुरु भक्ति से, वो जलेगा समर्पण से, और उसको हमें जलाना होगा। आत्मदीपो भव, स्वयं के कल्याण के लिए हम क्या करें, इस सृष्टि को कैसे देखें। मैंने कहा था दर्पण में मुख होता नहीं है, दिखाई देता है। संसार में सुख होता नहीं है, दिखाई देता है, प्रतीत होता है। संसार दुखालय है। यो वही भूमा तत्सुखम, नल्पे सुख मस्ती। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। अल्प जो सदा नहीं है, जो सर्वत्र नहीं है, उसका नाम अल्प है। जो सदा नहीं है और सर्वत्र नहीं है। देखो कौन सदा नहीं है, कौन सर्वत्र नहीं है। भागवत के चतुर्थ श्लोक की 4 श्लोक की जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसका अंतिम श्लोक है, एतावदेव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासुन आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये सर्वत्र और सर्वदा क्या है और उसको कैसे जानेंगे, उसको जानने के लिए एक विधि दी, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से उस परम सत्य को जाना जा सकता है, और उस जानने के लिए ही तो गुरुदेव आते हैं। जो गुरुदेव वो हैं जो शिष्य के धन में आत्मलाभान्वित, आत्मक्रीडक, आत्म प्राप्ति, जो स्वयं आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष है, वो किसी शिष्य के लिए, इसलिए सच्चा सदगुरु वही कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, यह लोहा सोना करत, यह करता आप समान। इसलिए यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, गुरुदेव के चरणों में बैठो तो जानने का प्रयत्न करो, कौन सर्वत्र है और कौन सर्वदा है। इसलिए एक मैं कह दिया, यो वही भूमा तत्सुखम, भूमा में सुख है, अर्थात सर्वत्र और सर्वदा। जो सर्वत्र है और सदा है, उसके अनुभव के बिना आप इस सृष्टि में सुखी नहीं हो सकते। जो भी मिला है, जो संयोग में सुख है, उसके वियोग का दुख कोई पड़ोसी भोगेगा। जिस संयोग से मैं सुखी हुआ हूं, उसका वियोग भी तो मुझे ही दुखी करेगा ना, कोई पड़ोसी को तो नहीं करेगा। यदि मुझे स्त्री के संयोग से सुख है तो उसका वियोग का दुख, धन के संयोग का सुख है तो उसके वियोग का दुख। जगत के इस भवाटवी के न जाने कितने पद पदार्थ हैं जिनको मैंने प्राप्त किया, जिनसे मेरा संयोग हुआ है, जब वो छूटेंगे तो मुझे दुखी करेंगे। इस दुख से कैसे मुक्त हो, उसके लिए क्या करें? सुंदर सा आश्रम बनाएं तो मुक्त हो जाएंगे ना, बड़ा कीमती मंदिर बनाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे ना। मंदिर बनाना बुरा नहीं है, आश्रम बनाना बुरा नहीं है, प्रयोजन क्या है उसके पीछे, उसका अर्थ क्या है। जब हम धन का व्यय करते हैं, उस धन के व्यय के पीछे छिपा हुआ सत्य क्या है? कहीं वो मेरा मान तो नहीं है, मेरा यश तो नहीं है, मेरा युग युगांतक तक चलने वाले मन की वो कल्पना कि मेरा नाम चलेगा, इस नाम की वासना ने कहीं मुझे अनावश्यक ढंग से धन खर्च करने के लिए मजबूर तो नहीं कर दिया। इसलिए धन खर्च भी करना है। सत्पात्र दानात् भवत् धनाढ्यो। दान, हमारे यहाँ शास्त्र में दान देना कोई बुरा नहीं है। हमारे शास्त्र ने तो हमें कहा ही है, आप 10 धन जो है खर्च करो। 10 धन का आपका अधिकार नहीं है, आप बेईमान है। यदि 10 धन अपने 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए बचा कर रखो, उसकी चैरिटी करो। और ये शर्त रखी कि नहीं, जब आई होलक तब बजने लगी ढोलक। ऐसा नहीं कि जिसको आपने चाहत दे दिया और आप स्वर्ग चले जाओगे। कई दफा लोग अर्थ करते हैं, येन केन विददीने दान करे कल्याण। येन केन विददीने दान करे कल्याण नहीं, येन केन विददीने, इसका अर्थ क्या है? कैसे समझोगे? येन केन विददीने मतलब किसी को भी दे दो, कल्याण कर देगा। सतपात्र दानात् भवत् धनाढ्यो, अर्थात येन के विददीने का मतलब कि आप
थोड़ा गरीब हैं तो उसमें भी आप कुछ तो कमाते हैं, 1 रुपए कमाते हैं ना तो 10 पैसे निकाल। बहुत सारी जिम्मेदारियां येन केन भी देने का मतलब जहां आप जी रहे हैं, जहां रह रहे हैं, उसी में से आप अपना 10 अंश उस चैरिटी के लिए तैयार हो। किस चैरिटी के लिए? हाँ, मंदिर बनाने के लिए दो, इसको इनकार नहीं है, पर सबसे पहले जहां आत्मदीप जलाने की सभा चलती हो वहां पहले दो। जहां गुरु की वाणी का अमृत बरसता हो वहां पहले दो। सीखो इन गोप वालों से, पढ़े लिखे नहीं थे, पर भगवान का जब सानिध्य होता है, गुरु की जब कृपा होती है, और वो छोटे छोटे से नन्हे गोपवाल, जब सारा व्रज इंद्र के अहंकार का शिकार हुआ और भगवान ने खेल खेल में कनिष्ठ का अंगुली में गोवर्धन पर्वत को जब धारण किया तो सारे ब्रज वसुंधरा के गोपवाल अपनी लकड़ियों को लगाए खड़े थे, कहीं मेरा कन्हैया थक न जाए इसलिए भी लकड़ी लगाना, कन्हैया न थक जाए। अर्थात हमें भी आज इसलिए लकड़ी लगाना है कि कहीं ये हमारा जो एक छोटा सा ग्रुप है बार बार सत्संग कराने में कहीं थक न जाए, इसलिए उन गोप वालों की तरह अपनी सहयोग की राशि की लकुटी जरूर लगाना, और इसलिए लगाना कि हमें बार बार गुरुदेव का दर्शन मिलता रहे। ये हाल है, ये सत्संग है, ये माइक है, ये आने वाले संतों का अभिवादन में पुष्प हार अर्पित करना, ये स्मरण है। सतम विहाय भोक्तव्यम शास्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। मैं उन लोगों को नहीं कहता जिनके पास कुछ नहीं है, मैं उन लोगों का कहता हूं जो अनावश्यक रूप से हजारों रुपए अपने ऊपर रोज खर्च करते हैं, तो वो 100 रुपए सत्संग के नाम का भी रोज निकालते रहे, जब सम्मेलन हो तो गप्पी आदि कंपनी को आकर के दे दें। जिनके हजारों रुपए जो खर्च करते हैं उनके लिए नहीं, इसलिए सतम विहाय भोक्तव्य। शास्त्र वो है जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, पक्षपात रहित सत्य का जहां प्रतिपादन होता है, इसलिए सतम विहाय। हजार काम छोड़ दो, शास्त्र ने आज्ञा दी, गुरु ने आज्ञा दी, भोजन करो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अन्नमय प्राण है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना मेरी पहली साधना है। योग करो, समय से भोजन और सुंदर आहार लो, जिससे आप देर तक निरोग रहें। क्यों रहें? क्योंकि आपको आत्मस्थ होने में समय लगेगा। आप धीरे धीरे साधना के उस पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे जहां आपको अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, जहां राजा परीक्षित ने 7 दिन की उस अवधि में पर सामने सुखदेव अलक्ष लिंगो निजलावतुष्टा व्रतस्य बालैर अवधूत भेषा तम दृष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोड़ बाहुम सकपोल गात्रम। कैसा गुरु हो? बोले अलक्ष लिंगो, जो अलक्ष लिंग है, जिन्हें कोई संसार में ये नहीं है, ये तो छोड़ दो, जातिवादता तो छोड़ दो, जहां स्त्री पुरुष जातिवाद वर्ण व्यवस्था का कोई लेस मात्र जिनके जीवन में नहीं, जो अलक्ष लिंग है, अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टा, जो संसार से प्रसन्नता नहीं खोजते, वो शिष्य के रखे हुए बटुए में धन में अपनी खुशी को नहीं खोजते, वो आत्म संतुष्ट है, अपने में खुश रहने वाले आत्म संतुष्ट। अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टा व्रतस्य बालैर अवधूत वेशा तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम। ऐसे तम द्वयष्ट वर्षम, ऐसे खोडस वर्षीय सुखदेव के द्वारा जब राजा परीक्षित कथा सुनते हैं तो इसी जन्म में मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे परम बोध को प्राप्त करते हैं। इसलिए सारे सब जगह पैसा लगाते हुए जरूरत है कि हम मोहल्ले मोहल्ले एक समिति बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, और जिसकी जैसी सामर्थ्य सहयोग करके अपने आसपास वर्ष में 1-2 बार सत्संग होता रहे। सत्संग से क्या होता है? सत्संग से संस्कार का प्रचार होता है। सत्संग होता है तो हम बताते हैं राम कैसे भगवान बन गए, कैसे अपने माता पिता की सेवा की, कृष्ण कैसे भगवान बन गए, कैसे भक्त प्रहलाद आज हमारे स्मरण में है, कैसे हम ध्रुव के जीवन का गुणगान गाते हैं, उनका चरित्र क्या था, उनका जीवन क्या था। ये सारी बातें किसी सिनेमा हॉल में नहीं मिलेंगी, ये तो सत्संग के मंच से ही मिलेंगी, भले सत्संग के मंच में बैठा हुआ व्यक्ति राम ना हो, ठीक है।
भले सत्संग के मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति कृष्ण जैसा ना हो, पर वो कृष्ण जैसे बनने की प्रेरणा तो देते ही है। इसलिए हम सबको वो सहयोग करना चाहिए जिससे सतत ये सत्संग चलता रहे। एक परिवार कब तक? अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, ठीक है ना। एक चना क्या करेगा? एक बार कर लेगा, 2 बार कर लेगा। तो हम इस परंपरा को बनाएं और सतपात्र को दान देना पुण्य है। सतपात्र को दान देना ही पुण्य है। जो कोई किसी बिना पात्र को जो दान देता है ना, तो ये दान नरक तक ले जाता है। ये भागवत में है, पढ़ लेना। अन्य ग्रंथों में भी है। सतपात्र को यदि आपने दान नहीं दिया, क्योंकि हमें लगता है दान से पुण्य मिलता है, इसलिए किसी को भी दे देते हैं। किसी को भी दान दे देने से नरक तक जा सकते हैं हम लोग। किसी को नहीं देना। जैसे गुरु को कहा ना, गुरु करिए जान के, पानी पीजिए गुरु जान के करो, पानी छान के पियो। ऐसे कहां कब कितना देना, ये स्वयं विवेक लगाओ। और सारे सब कुछ मंदिर भवन आश्रम का निर्माण तो करो ही, पर इसके साथ साथ जब कोई बात आए तो कह दो पहले सत्संग करेंगे, बाद में मंदिर बनाएंगे। पहले सत्संग करेंगे, बाद में आश्रम बनाएंगे। तो पहले सत्संग के ऐसे पवित्र आयोजनों को कैसे मूर्त रूप दिया जाए, उसमें हमारा क्या सहयोग हो, याद रहे। हम सब अपना सहयोग करते हुए बार बार लगातार सत्संग से जुड़े रहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।